बच्चों, ये कास्ट अकाउंटिंग का 5वां वीडियो है। इसके पहले हमने 4 वीडियो आपको कास्ट अकाउंटिंग के प्रोवाइड किए हैं, जिसमें हमने कास्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन, कास्ट अकाउंटेंसी क्या होती है, कास्ट सेंटर क्या होते हैं, प्रॉफिट सेंटर क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कास्ट क्या है, इन सब से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। इस वीडियो में हम आपको कास्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है या इसके फंक्शंस क्या होते हैं, उन चीज़ों को इंक्लूड किया है। क्योंकि कास्ट अकाउंटिंग एक प्रकार का स्पेशल पेपर होता है, कॉमर्स का या कह सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जिसमें कास्ट अकाउंटिंग का रोल हर एक फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कंपनियों में होता है। फंक्शन और या ऑब्जेक्ट अगर हम बात करें, चाहे फंक्शन पूछा जाए चाहे ऑब्जेक्ट पूछा जाए, आपको यही पॉइंट्स आपको डिफाइन करने हैं। तो जो पहला कास्ट अकाउंटिंग के नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा अकाउंटिंग का पेपर जिसमें किसी भी चीज़ की अगर को बनाया जाता है तो उसकी टोटल कास्ट क्या होती है, कास्ट पर यूनिट क्या होती है और क्या उसमें लास्ट में प्रॉफिट निकलता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपका कास्ट अकाउंटिंग होता है। तो पहला इसमें लिखा है इट प्रोवाइड कास्ट असर्टेनमेंट। कहने का मतलब ये है कि कास्ट अकाउंटिंग के नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा पेपर है जो आपको किसी भी चीज़ को बनाने की या अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्या टोटल कास्ट होगी, क्या प्राइम कास्ट होगी, क्या फैक्ट्री कास्ट होगी, टोटल कास्ट ऑफ सेल क्या होगी, इन सब से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसी को हम कास्ट असर्टेनमेंट कहते हैं। दूसरा होता है इट प्रोवाइड कास्ट कंट्रोल। सबसे बड़ी बात यह है, कास्ट अकाउंटिंग का जो सबसे बड़ा काम होता है या सबसे बड़ा जो फंक्शन होता है वो होता है कास्ट को कंट्रोल करना। भाई इस सब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ गई या इस पेपर की ज़रूरत क्यों पड़ गई? इस पेपर की ज़रूरत इसीलिए हुई है कि मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ये कास्ट अकाउंटिंग का जो एक्सपर्ट होता है या कास्ट अकाउंटेंसी का जो एक्सपर्ट होता है उसको आईसी में बोलते हैं, कास्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एक्सपर्ट होता है उसको चार्टर अकाउंटेंट बोलते हैं। तो इट प्रोवाइड कास्ट कंट्रोल, मतलब कास्ट अकाउंटिंग इसीलिए बनाई गई है या इसीलिए एक सब्जेक्ट रखा गया है। मान लीजिए आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसकी कास्ट को कम से कम करें, मिनिमाइज करें, लेकिन क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उसी को हम कास्ट कंट्रोल बोलते हैं। नेक्स्ट होता है इट प्रोवाइड कास्ट रिडक्शन। कास्ट रिडक्शन आप जानते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उसकी वैल्यू को कम करना। तो एक सीधा फंडा ये है, मान लीजिए आप टेलीविज़न का काम कर रहे हैं, टेलीविज़न आप बनाते हैं, ठीक है, अगर आप उस टेलीविज़न की कीमत को अगर कम कर देंगे, कम तो करना ही है, इसीलिए आईसीएमए का अपॉइंटमेंट होता है, जो आपका कास्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, उसका केवल एक ही काम होता है कि जो भी चीज़ बनाई जा रही है उसकी कास्ट को कम से कम करे। जब कम से कम करेगा तभी अधिक प्रॉफिट होगा। लेकिन कास्ट को कम करने का मतलब नहीं होता है कि आप क्वालिटी गिरा दें। अगर आप क्वालिटी गिरा देंगे तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा और इस कास्ट रिडक्शन से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कास्ट रिडक्शन का मतलब होता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी कास्ट को मिनिमाइज किया जाए, कम से कम किया जाए, तभी अधिक से अधिक प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट होता है इट प्रोवाइड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी भी आप जानते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब प्रॉफिट से होता है। भाई एक सीधी बात है, जब आप कोई चीज़ बना रहे हैं, प्रोडक्ट की प्राइम कास्ट, टोटल कास्ट, फैक्ट्री कास्ट, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कास्ट निकाल रहे हैं, तो उसमें तभी आपको प्रॉफिट होगा जब वो अधिक पर बिकेगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी कास्ट अकाउंटिंग का एक ये भी फंक्शन होता है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की कास्ट को मिनिमाइज किया जाएगा या मिनिमम किया जाएगा, बिना किसी प्रकार की क्वालिटी को डाउन किए हुए उसको अगर हम बेचते हैं तो आपको अधिक से अधिक प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट आता है कास्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। अभी हम आपको एक ऐसा टॉपिक शुरू करेंगे जिसको हम यूनिट कास्टिंग बोलते हैं या आउटपुट कास्टिंग बोलते हैं, या हम कह सकते हैं एक वीडियो आपको ऐसा दिया था जिसमें हमने कास्ट शीट का फॉर्मेट दिया था, जिसमें हमने आपको प्राइम कास्ट के बारे में, फैक्ट्री कास्ट के बारे में, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, टोटल कास्ट के बारे में, उसी में प्रॉफिट भी दिया था और सेल्स भी दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि कास्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत हम किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मान लें किसी प्रोडक्ट का आपने टोटल कास्ट निकाल लिया, अगर उसमें आप प्रॉफिट जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। नेक्स्ट आप होता है इट प्रोवाइड ए बेसिस फॉर बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। एक आपका आपका जो दिया हुआ लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
या इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इट प्रोवाइड बेसिस फॉर बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। ये जो है बिजनेस पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग के बारे में भी आपको बताता है। डिसीजन मेकिंग या जो है बिजनेस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें होती उसको हमने आपको यहाँ लिखा है। ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जिसका एक न्यूमेरिकल होता है, जिसको हम दूसरी भाषा में ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट हो गया या ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस हो गया या CVP एनालिसिस जिसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बोलते हैं। इसके थ्रू जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत जो है डिसीजन मेकिंग किया जाता है। जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है उसको सही जगह इन्वेस्ट किया जाता है, लगाया जाता है। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का ही फ़ायदा मिलता है। इट प्रोवाइड बिजनेस पॉलिसी, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बिजनेस पॉलिसी प्रोवाइड करती है। बिजनेस पॉलिसी क्या होती है? बिजनेस रिलेटेड वो पॉलिसी जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताती हो, कॉस्ट ऑफ रिडक्शन के बारे में इन्फॉर्म करती हो और इसके साथ साथ कॉस्ट कंट्रोल के बारे में बताती हो। ठीक है, तो बिजनेस पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो आपके प्रोडक्ट्स रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड होती हैं, जिसको देख करके या सुन करके कस्टमर जो है आपके कंपनी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपके इंटरप्राइज में इंटरेस्टेड होता है और उसमें जो है आपके साथ जुड़ता है और प्रोडक्ट को ख़रीदता है।